नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके बीच में निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी को दोस्तों भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और एकादशी का हमारे समाज में बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत परम पवित्र व्रत है। आप सब अपने घर में अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में दरिद्रता नहीं आती। और भीमसेनी एकादशी का व्रत तो महान व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इस दिन निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। आज हम पूरी बात करेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या नियम है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है और किस प्रकार से व्रत का पालन करना है, क्या क्या नियम व्रत करने वाले के ऊपर लागू होते हैं, किस प्रकार से शास्त्र में इसका वर्णन है। सब प्रकार की बातें हम विस्तार से करेंगे। अगर अभी तक आपने आपके भाई, आपके बेटे, आपके मित्र डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कृपया करके घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको हर बार यही कहते हैं कि बिना किसी एक्स्ट्रा एडिटिंग के हम आपको सही जो बात है उससे अवगत कराते हैं। क्योंकि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु व्रत उत्सव जो अंक है गीता प्रेस का, उन सब का अच्छे से अध्ययन करने के बाद हम आपके सामने हर एक व्रत तिथि और हर एक त्योहार के बारे में बतलाते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। अगली वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की कथा बतलाएंगे। आज हम केवल बात करते हैं कि व्रत 6 जून को है या 7 जून को। दोस्तों, हर बार एकादशी का व्रत 2 दिन ही होता है। कई बार लोग कहते हैं कि पंडितों ने हर एक व्रत को, हर एक त्योहार को डबल दिन कर दिया, दिवाली, होली। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है, उसी के अनुसार काम होता है। और विशेषतया आपने सुना होगा एकादशी और जन्माष्टमी, ये तो सदा से ही 2 होती आई है, क्योंकि इसमें स्मार्त और वैष्णव 2 मत होते हैं। और मत का अर्थ यहाँ पे हम पहले स्पेशल वीडियो भी दे चुके हैं, जिसके बारे में आप सुन सकते हैं कि वैष्णव और स्मार्त में क्या अंतर है। स्मार्त गृहस्थियों को कहा जाता है, वैष्णव दीक्षित जो गुरु परंपरा को मानने वाले हैं, जो हमारी जो माताएं बहनें जो किसी विशेष गुरु के सानिध्य में रह करके, या जो विधवा स्त्रियां हैं, उन सब के लिए जो दीक्षित है उनके लिए वैष्णव व्रत होता है। और स्मार्त गृहस्थियों के लिए होता है जो सहकामना करते हैं। इसलिए स्मार्त लोगों के लिए इस बार एकादशी का व्रत 6 जून को रहेगा। और जितने भी आप वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं उनके लिए यह व्रत इस बार 6 जून को मनाया जाएगा। 6 जून को आप एकादशी का व्रत रखें। 5 जून से ही आपको भोजन रात्रि का करने के बाद कुछ नहीं खाना है। 6 जून को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको एकादशी की कथा सुननी चाहिए। और इस व्रत को कौन कर सकता है? देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। अगर वास्तव में सही नियम देखा जाए, भीमसेन की अगर हम जिक्र करें, उस समय ऋषि मुनियों ने उनको बतलाया था कि आपको केवल और केवल 3 बार जो जल होता है यहाँ पे रख के जो स्थान है, इतना ही जल आपको पान करना है। 3 बार आचमन के समान जल लेना है। लेकिन गृहस्थी जो लोग हैं, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई हमारी तरह से पांडित्य करता है। देखिए, जिसकी एनर्जी लगती है, व्रत का विधान सबके लिए अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि रोगी व्रत न करें, बच्चे व्रत न करें, और जो भी दवाई लेते हैं वो इस व्रत को न करें। पूरी तरह से स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो और आपकी आत्मा, आपका मन, आपके विचार एक हो, तभी आप व्रत करें। व्रत का अर्थ संकल्प होता है, भूखा रहना व्रत नहीं है। इसलिए आप एकादशी का व्रत करें तो 6 जून को करें। और 6 जून को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के चित्र के समक्ष घी का दीपक जला करके आप कथा को सुने। और उसके बाद कोशिश करें कि आप दिन में एक ही बार फलाहार या जल लें। जल, दूध, चाय या कोई भी फल आपको लेना है, फलों का रस लेना है, वो आप ले सकते हैं। और अगर कोई अपने संयम से करना चाहे तो वो निर्जला भी कर सकता है। ध्यान रहे, एकादशी के व्रत में न दिन में कुछ खाना होता है न रात्रि में। दिन रात काम करो, भजन करो
और भगवान के ध्यान में रहो। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी व्यर्थ का चिंतन नहीं करना है, भगवान के ऊपर भरोसा करके आप व्रत करें। और 7 तारीख को द्वादशी के दिन प्रातः काल आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में खिचड़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, तुलसी के पत्ते का भोग लगा करके आप भगवान को भोजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्रत को किस प्रकार से हम करें और क्या क्या दान करने से क्या क्या फल मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत हो या व्रत न हो, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है आप जरूरतमंद को भोजन कराएं। इससे बड़ा कोई भी आपके लिए फल देने वाला उपाय नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, जरूरतमंद को आप भोजन कराएं। और विशेष रूप से निर्जला एकादशी के दिन आप एक घड़े का दान करें। एक नया घड़ा लेकर के आए, उसके ऊपर ढक्कन लगाए, पानी का जल का भरने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ी बहुत मीठा नींबू आदि रख के, और एक हवा के लिए जो बीजना होता है, पंखा जिसको बोलते हैं, पुराने समय में उसका दान किया जाता था। आजकल आधुनिक जो समय है उसके अनुसार आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी प्याऊ में दान कर सकते हैं, या अनाथ आश्रम में कोई पंखे का दान कर सकते हैं, या कोई भी गौशाला है वहां पे आप पंखे का दान करें। इस प्रकार से आप छोटे छोटे दान करके पुण्य कमा सकते हैं। यह आपको हमने एकादशी व्रत की विधि बतलाई। और विशेष रूप से इस दिन जगह जगह छबील लगाई जाती है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि एक ही दिन में धर्म नहीं कमा सकते। आप पूरे ज्येष्ठ माह, आषाढ़ का महीना और जो बैसाख गया, इन महीनों में किसी भी दिन छबील लगाएं, या पूरे 3 महीने 2 मटके पानी के रखें, या पूरे 3 महीने आप पक्षियों को दाना पानी खिलाएं। क्योंकि एक दिन का व्रत के दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका पुण्य कम होगा, और अगर आप विस्तृत करते हैं तो उसका पुण्य अधिक होगा। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, आप इस तरह का पुण्य का कार्य, पौधों में पानी डालना, पौधों की देखभाल करना, क्योंकि गर्मी में सभी जीवों को जरूरत होती है, तो पौधे भी जीवित होते हैं, उनको भी आप पानी देते रहिए। ये छोटे छोटे उपाय करिए। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें। और फिर भी अगर आपको कोई संशय रहता है तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है 9671930547, इनके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी व्रत की विधि हम पहले भी डाल चुके हैं कि व्रत कैसे करें, क्या क्या नियम हो। उसके बाद बात आती है द्वादशी को क्या करें। द्वादशी के दिन आप अपने भोजन, जैसा आप भोजन अगर एक दिन नहीं कर रहे हो तो उसके प्रमाण का भोजन आप अगले दिन दान करो। ब्राह्मण के घर में, या किसी गरीब को, या किसी साधु महात्मा को, या किसी भी आप अपने जरूरतमंद जो भी व्यक्ति हैं, अपने नीचे काम करने वाले हैं, उनको भी आप या गरीबों को भोजन कराएं। इस प्रकार से आप व्रत करें। और ध्यान रहे, देखा देखी में कोई भी कार्य न करें। जैसा आपका शरीर, आपका मन आपका साथ दे, उसी के अनुसार आप व्रत करें। ज्यादा अगर आप किसी भी देखा देखी में प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको बार बार झकझोरती है, तो भी व्रत करना लाभदायक नहीं। इसलिए खुशी से जितना हो सके उतना आप दिन में पानी वगैरह पी सकते हैं। बाकी युवाओं के लिए कोई बंधन नहीं है, उनको यह व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। चाहे आपका विवाह, चाहे आपकी नौकरी, या आपका कोई भी मनोरथ अगर रुका हुआ है तो निश्चय ही वह अगले 3 महीनों में पूर्ण होगा, ऐसा शास्त्र का मत है। और कहते हैं कि शास्त्र से बढ़कर समाज होता है, तो समाज अपने आसपास के लोगों से, बुजुर्गों से पूछकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। धन्यवाद। जय श्री राम।